त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव को अपने एक बयान की वजह से फिर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। बिप्लब देव ने मिस वर्ल्ड रह चुकी डायना हेडन को भारतीय सुंदरी मानने से इनकार कर दिया था। साल 1997 में डायना हेडन को विश्व सुंदरी का खिताब मिला था। बिप्लब देव ने कहा था कि भारतीय सुंदरी देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती जैसी होती हैं, लेकिन डायना हेडन ऐसी नहीं है। डायना हेडन ने इस बयान को भारतीय संस्कृति का अपमान बताया और कहा कि सीएम जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। चौतरफा हमलों के बाद सीएम बिप्लब देव ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया है। त्रिपुरा के जो हैंडलूम का जो काम करते हैं, तो इनको मार्केटिंग कैसे होता है, काम करने की दिशा देने की, उस संदर्भ में मैं बात कर रहा था। और मैं उसके बाद भी कहता हूँ, मैं किसी को दुख पहुंचाना व किसी को छोटा दिखाना ये मेरा मकसद नहीं था। मैं तो अपने राज्य में जो महिला काम कर रहे हैं इनको बड़ा बनाने के लिए वो सोच दिशा दे रहा था। तब भी इस कारण से किसी को दुख लगा व किसी को सम्मान हानि लगी, ऐसा लग रहा है। और मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मेरे मन में ऐसा कभी भी किसी महिला के बारे में आता ही नहीं है और मैं इससे खेद प्रकट करता हूँ। अब त्रिपुरा के सीएम को, मुख्यमंत्री को खेद क्यों जताना पड़ा, ये समझने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट, जिसमें आप सीएम का वो विवादित बयान भी सुनेंगे और डायना हेडन का दर्द भी समझेंगे। लगातार मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सब भारत से लगातार 5 बार कोई भी जन मिल जाता, डायना हेडन को मिल जाता। बिल्कुल हंसता। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव का यही वो बयान है जिसको लेकर वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर बिप्लब देव के इस बयान की निंदा की जा रही है। त्रिपुरा के सीएम को उनकी खूबसूरती समझ नहीं आई और उन्होंने बैठे बिठाए एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया जिसको लेकर लोग उनकी हर तरफ निंदा कर रहे हैं। एक बार सुनिए उनका ये बयान। लगातार मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सब भारत से लगातार 5 बार कोई भी जन मिल जाता, डायना हेडन को मिल जाता। बिल्कुल हंसता। बिप्लब देव के बयान पर एबीपी न्यूज संवाददाता जोयता मित्रा ने डायना हेडन से उनकी प्रतिक्रिया ली। मैं इस बात से दुखी हूं कि कैसे भारतीय किसी के त्वचा के गेहुए रंग को किसी की छवि से जोड़ देते हैं, जबकि सभी को इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। मैं इस रूढ़िवादी मानसिकता से बचपन से लड़ रही हूं। इस तरह की मानसिकता किसी के खिलाफ बुलंद आवाज है जिसने देश के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हो। ये हमारे देश की विडंबना है कि हमें अपनी नेचुरल स्किन और गेहुए रंग की बेमिसाल सुंदरता को विदेशों में ख्याति दिलाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। मैं इस पूरी परिस्थिति से बहुत दुखी हूँ। ये बात तय है कि गोरे, काले और गेहुए रंग का फर्क इनके दिमाग में है और इसीलिए ये मेरी तुलना ऐश्वर्या से कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा और हाल ही में मिस वर्ल्ड बनी मानुषी छिल्लर से नहीं। मुझे ऐसे व्यक्ति पर शर्म आती है कि वो हमारी संस्कृति की गेहुए रंग की सुंदरता को पहचान नहीं पाए। बचपन से लेकर मुझे ये जानने और समझने में वक्त लगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं की त्वचा का हर रंग खूबसूरत है, क्योंकि मैं खुद बचपन में काले या गेहुए रंग की वजह से पक्षपात का शिकार हुई हूँ। ब्राउन रंग होने की वजह से मुझे अपनी सुंदरता और त्वचा के लिए लड़ना पड़ा और इस पक्षपात का जवाब मैंने फेयरनेस क्रीम के ऐड को ठुकरा कर दिया। मेरा मानना ये है कि हम भारतीय हैं और हमारी त्वचा का रंग गेहुआ है और हमें इस पर गर्व महसूस करना चाहिए और हमें दुनिया की तरह अपनी महिलाओं की सुंदरता और रंग की तारीफ करना सीखना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री बिप्लब देव के बयान पर विवाद हुआ है। इससे पहले बिप्लब देव ने कहा था कि महाभारत काल से ही हिंदुस्तान में इंटरनेट आ गया था। महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट का 2 दशक पुराना किला ढहाकर 46 साल के बिप्लब देव को सीएम बनाया, लेकिन सीएम बिप्लब देव अपने कामों की वजह से कम, विवादित बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। मुंबई से जोयता मित्रा की रिपोर्ट। और अब मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने अपने बयान पर खेद जताया।